और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो गया है। हेमंत खंडेलवाल को एमपी भाजपा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं हेमंत खंडेलवाल ने अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही कांग्रेस को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जैसा चुनाव बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष का कराया है, वैसा चुनाव कांग्रेस पार्षद चयन का भी करके दिखा दे। बता दें कि राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण हुआ। हेमंत खंडेलवाल ने औपचारिक रूप से भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे पद नहीं दायित्व सौंपा गया है। नए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जनसंघ से लेकर अब तक 27 अध्यक्ष रहे। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने बीजेपी को दुनिया का सबसे बड़ा आदर्श संगठन बनाया। वहीं उन्होंने अटल जी से लेकर राजमाता सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के कामों का जिक्र किया। हेमंत ने कहा कि बीजेपी की बुलंदी को बरकरार रखना है और आगे भी बढ़ाना है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को शुभकामनाएं दी और कहा, उनके नेतृत्व में बीजेपी में नई ऊर्जा आएगी। हमने एक साथ मिलकर संगठन के नए मुखिया को चुना है। प्रदेश नेतृत्व का आभार करना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाइयों पे है उसे कायम रखते हुए और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जब हेमंत ऋतु आती है तो आनंद आ जाता है। हमको मालूम है हेमंत ऋतु के बाद ही दशहरे से लेके दिवाली तक का आनंद, सारे त्योहारों का मजा तभी लेते हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे बीच में आज के इस दौर में बदलते हुए समय के साथ मैं माननीय अभी हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का भी अभिनंदन करूंगा, उनका वंदन करूंगा और एक बार जोरदार अभिनंदन उनका भी ताली बजा के करें। और इसी अवसर पर शुभंकर अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बने हैं, जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे। जोरदार अभिनंदन। अपने खजाने में बहुत सारे माल है। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके। हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूं, जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। वो अपने स्वयं के विकास के लिए काम करता है। अपने इस विकास के साथ साथ भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।